जिला डोडा की तहसील मरमत की बात करेंगे, जहाँ पर मोबाइल कनेक्टिविटी की बात करें या फिर इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात करें, तो इसकी खस्ता हालत है कि मीडिया रिपोर्ट्स में भी आपने ये सुना कि मरमत के अंदर ख़ास करके अगर बात करें तो एयरटेल का एक ऑपरेटर है और साथ में जियो का ऑपरेशन चलता है और जो सरकारी जो बीएसएनएल है, वो अभी बेजान है, यानी कि उसमें अभी जान नहीं आई है, वो टावर्स अभी लाइफलेस टावर्स है। ये सब आप इस बात से वाकिफ़ हैं, लेकिन जो बात मैं अभी करना चाहता हूँ वो ख़ास तौर पर मरमत के इलाकों की बात करूँगा, जहाँ पर मोबाइल कनेक्टिविटी की बात करें या फिर इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात करें, वो हालत जो है वो अबतर है। मरमत के ऐसे भी जो गाँव हैं, जो दूर-दराज़ के गाँव हैं या फिर हम मुठी की बात करें, प्रबल की बात करें या फिर जो आस-पास के नेबर की बात करें, तो उन इलाकों के अंदर भी कुल बात करें वहाँ पे तो सिग्नल ही नहीं आता, यानी कि मोबाइल का सिग्नल आना भी बहुत बड़ी बात है। तो इंटरनेट चलाना भी ये तो दूर की बात है। लेकिन जो बात मैं करना चाहूँगा कि जिन इलाकों के अंदर या जिन गाँवों के अंदर सिग्नल आते हैं, यानी कि मोबाइल कनेक्टिविटी चाहे फिर जियो की बात की जाए या फिर एयरटेल की बात की जाए, इनके सिग्नल आते हैं, वहाँ पे की हालत क्या है? आपने मीडिया रिपोर्ट्स में भी सुना होगा कि सोशल एक्टिविस्ट ने इस पर बात भी की है, उन्होंने भी कहा है। मेरे अक्स में भी आप देख सकते हैं टावर्स की भरमार है। कुल मिला के बात की जाए तो 10 से ज़ायद के टावर्स मौजूद हैं, कुछ लाइव लेस हैं, कुछ अभी चालू ही नहीं हो पाए हैं, अभी कुछ वर्किंग में नहीं है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि मोबाइल जो यूज़र्स है, चाहे वो एयरटेल के यूज़र्स हैं या फिर जियो के यूज़र्स हैं, अचानक उनकी तरफ से भी कहा गया सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे भी, उसके अलावा हमें भी जो है वीएम न्यूज़ के प्लेटफ़ॉर्म पे भी इनबॉक्स में भी मैसेजेस आते रहते हैं कि मरमत के अंदर बात करें तो ये जो सिग्नल का अचानक चले जाना, 8 से 9 बजे के बाद सिग्नल गायब हो जाता है, जिसके बाद फिर सिग्नल जो है, वो कहीं रात को रिस्टोर होता है। इसी दौरान अगर कोई पेशेंट हो, इसी दौरान अगर कोई बीमार पड़ जाए, तो उस शख्स को शिफ्ट करने में अगर कितनी दुश्वारियों का सामना करना पड़ सकता है, ये जो अक्स में आप देख सकते हैं, ये पूरी बैकग्राउंड है। अगर हम टावर्स की बात करें, तो टावर्स भरे पड़े हैं। इसमें आखिर ऐसी वजह क्या है? कौन-सा टीबीएस सिस्टम के अंदर कौन-सा ऐसा मेल फंक्शनिंग होती है जो 8 बजे होती है, 9 बजे होती है या फिर 10 बजे होती है, इसके बाद सिग्नल गायब हो जाता है, फिर अचानक सिग्नल आ जाता है। ऐसा भी नहीं है कि सिग्नल सुबह आए, सिग्नल आ जाता है, रात को ही आ जाता है। तो ये प्रॉब्लम कहाँ है टीबीएस में सप्लाई चेन में प्रॉब्लम कहाँ है? ख़ास करके मरम्मत की बात करें, जो बुलंदपुर के टावर से जो हम तक रिपोर्ट्स पहुँची है कि वहाँ से ये सिग्नल कनेक्टिविटी सप्लाई चेन वहाँ से है। फिर जो बाकी गोहा की बात करें, हेडक्वार्टर के अंदर आपको सिग्नल बिल्कुल मिलेगा, वहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी भी आपको भरपूर मिलेगी, यानी कि आप वहाँ पर 4G की स्पीड आप एन्जॉय कर सकते हैं। लेकिन क्या ये एक साज़िश है, कॉन्स्पिरेसी है या फिर कोई कोई ऐसी बात है कि कोई पूछता नहीं है या कोई बोलता नहीं है, तो जो ऑपरेटर्स हैं वो अपनी मर्ज़ी से ऐसा कर सकते हैं। फिलहाल हम ये उन तक छोड़ते हैं, अथॉरिटीज़ तक छोड़ते हैं, ज़िला इंतज़ामिया डोडा उनको ये कहना चाहेंगे, आप ऐसा बताइए कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं कि रात को सिग्नल अचानक चले जाता है, फिर वही सिग्नल कुछ टाइम के बाद रिस्टोर भी हो जाता है, ऐसा होता क्या है? आपने मीडिया रिपोर्ट्स में भी सुना। लेकिन आपको हम बताएँगे कि जियो की बात करें या एयरटेल की बात करें, जिन गाँव के अंदर जिन स्टेशंस पे यहाँ पे जो सिग्नल आता है, उन पे भी अगर इंटरनेट की बात की जाए, तो क्या सिग्नल ट्रबल शूटरनेस जिसे कहते हैं, 5-6 टावर्स का सिग्नल जो है एक रेंज के अंदर कोलैप्स करता है या फिर ट्रबल शूटरनेस उसे कहते हैं, क्या ऐसा कोई फैक्टर है? तो ये सब काम देखना जो है, ये एयरटेल जियो को ही देखना है, ये हमें नहीं देखना है, ये किसी और को नहीं देखना, क्योंकि हम लोगों की जो एक्सेस है, वो वहाँ नहीं है, वो उनकी एक्सेस है। कई बार आपने भी किए, आखिर ऐसा होता क्या है? तो मैं ज़िला इंतज़ामिया डोडा से, खास करके डिप्टी कमिश्नर डोडा से ये गुज़ारिश करता हूँ कि इन ऑपरेटर्स पे ये प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं जो कि गवर्नमेंट की इन पे नज़र होनी भी चाहिए। इनको इसकी इंक्वायरी के लिए एक इंक्वायरी बिठाई जाए कि मरमत के अंदर ऐसा होता क्या है कि सिग्नल कहाँ चला जाता है। जिन इलाकों में सिग्नल है ही नहीं उनकी बात तो छोड़िए, जिनमें है उनकी बात करिए। दूसरी बात अगर हम करें जो 5G के साथ कनेक्टिविटी डोला की बात करें तो मैक्सिमम जगह पे अब 5G जो है जुड़ चुका है। सिर्फ़ इस इलाके को अंदर जहाँ पर 30,000 से ज़ायद आबादी है या 50,000 तक पहुँच चुकी है आबादी है, नया सेंसस आने तक। अंदाज़ा करिए कि ये लोग अभी भी 4G तो छोड़िए जब यहाँ पे 4G की फुल स्पीड नहीं मिली, तो 5G की स्पीड कहाँ से मिलेगी? ये तो बहुत दूर की बात है। लेकिन अथॉरिटी से यही गुज़ारिश करना चाहेंगे कि एयरटेल की बात हो, जियो की बात है, आखिर सिग्नल जाता कहाँ है? 8 बजे के बाद सिग्नल गायब हो जाता है। कई सारी रिपोर्ट्स है, ऑफ़िशियल ग्रुप्स के अंदर भी आप देख सकते हो, लोगों की बड़ी कंप्लेंट्स होती हैं। लेकिन अभी तक किसी ने इस पे ध्यान नहीं दिया। हमने भी कई बार एयरटेल के जो हुकाम है उनसे राब्ता किया या फिर जियो की बात करें उनके हुकाम से राब्ता किया कि आखिर ये क्या मसला है? ये कौन-सी ऐसी सप्लाई चेन टूट जाती है जो रात के अंदर पता ही नहीं चलता है कि वो सिग्नल कैसे चला जाता है। इसी दौरान अगर किसी को रात को कोई शख्स बीमार होता है या प्रेगनेंसी के केसेज़ होते हैं, इस अगर जगह पे अगर फ़ोन जो है बंद हो जाए तो ड्राइवर को फ़ोन करने के लिए भी हमारे पास सिग्नल ना हो। फिर बंदा जाए तो जाए कहाँ? फिर वो शख्स जाए तो जाए कहाँ? फिर वो कहाँ अपनी फरियाद लेके जाएगा? तो इंतज़ामिया को ये चाहिए मुतहर्रिक होना चाहिए, ख़ास करके जियो और यही 2 टेलीकॉम ऑपरेटर जो है मरमत में ऑपरेट करते हैं और अब बात करेंगे बीएसएनएल की। बीएसएनएल की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया था, मुठी इलाके के अंदर वहाँ पे एक टावर सेटअप किया गया और प्रबल की बाउंड्री पे एक जो कंट्री के को टच करती है, उस बाउंड्री पे भी एक टावर जो है वो सेट किया गया।
उन इन 2 टावर से अगर बात करें तो लब्बड़ का एरिया भी कनेक्ट होता, सड़क का एरिया भी कनेक्ट होता और मोठी वाला एरिया भी जहाँ पे नेटवर्क की काफ़ी शिकायतें भी रही हैं, वो भी कनेक्ट होता। लेकिन अभी तक इन ऑपरेटर्स की या तो पेमेंट नहीं की गई या तो ये जो कंस्ट्रक्शन जो पूरी हो चुकी है, आपने इनको तकरीबन सब कुछ पूरा कर दिया, मीटर्स ऑपरेट हो गए हैं, सब कुछ चल रहा है, तो फिर इनको ऑपरेट क्यों नहीं किया जा रहा है? तो 1.5 साल से ज़ायद जो है टाइम हो चुका है, अभी तक इनको शुरुआत क्यों नहीं की गई? ये लाइवलेस टावर्स कब तक आखिर जो है वो रहेंगे और मरम्मत की आवाम को सताएँगे? मरम्मत एक फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में आइए, एक्सपेरिमेंट करिए और इस एक्सपेरिमेंट में कामयाबी होती है, फिर जाके वो कहीं इम्प्लीमेंट होता है। हमने ऐसी कई सारी देखिए आज हमारा जो मेन मुद्दा है, मेन टॉपिक है, वो है मोबाइल कनेक्टिविटी को लेकर। मोबाइल कनेक्टिविटी मरम्मत में बहुत अंतर है, सिग्नल में प्रॉब्लम है, डिस्टॉर्शंस है, कॉल में डिस्टॉर्शंस है। मोबाइल इंटरनेट जो है, वो 200-300 केबी से ऊपर बढ़ नहीं पाता है। अब जो लोग यहाँ से ऑपरेट करते हैं, आज सोशल मीडिया का दौर है, जहाँ पर हमारे यंगस्टर जो हैं, व्लॉग्स करते रहते हैं या फिर अपनी जो है एक्टिविटीज़ सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए से उनका एक अर्निंग सोर्स बन जाता है। लेकिन सरकार ने इस तरफ ना ध्यान दिया है और ख़ास करके जब प्राइवेट टेलीकॉम अपने मरमत में कैसे ऑपरेट करते हैं, किसी को कोई पता नहीं है। ज़िला इंतज़ामिया डोडा से हम ये कहना चाहेंगे, ख़ास करके जियो और एयरटेल पर, ये देखा जाए कि ये सिग्नल रात को कैसे चला जाता है, इस पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है। इनको हिदायत दी जाए कि ये जो है अपने लिमिट्स के अंदर जो है ऑपरेट कर पाएँ और इनको ये देखिए कि आखिर ट्रबल शूटेडनेस है या क्या फैक्टर्स है, यहाँ पर ग्राउंड पे आकर दोनों ऑपरेटर्स के जो रिसीवर्स होते हैं, वो आए और यहाँ पे देखें कि सिग्नल का आखिर ये प्रॉब्लम कहाँ है, कैसे ये जनरेट हो रहा है। और जो बीएसएनएल के टावर्स हैं, जो लाइफलेस टावर्स हैं, इनको ऑपरेट किया जाए और हम ऑनरेबल एमएलए जो डोडा है, डोडा वेस्ट है, शक्तिराज परिहार जी, उनसे भी ये दरख्वास्त करेंगे कि ये टावर जो है बीएसएनएल ये गवर्नमेंट की ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आते ही आते हैं। इन पे भी नज़र रखी जाए कि अगर टावर जो है ये पब्लिक रिलीफ के लिए बनाए गए, इंस्टेंट रिलीफ के लिए बनाए गए थे, लेकिन अब तक ये ऑपरेट नहीं हो पाए। ऐसा क्या ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं कि जिनकी वजह से इन टावर्स को अभी तक ऑपरेट नहीं किया गया?